नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की जो किताब है वसंत भाग 2, इस किताब में जो लेसन नंबर 11 है रहीम के दोहे, इस लेसन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इस लेसन के जो 5 दोहे हैं, रहीम द्वारा लिखित 5 दोहे हैं, उन दोहों का अध्ययन किया है। आज हमें इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है आपके किताब में पेज नंबर 84 और 85 पर दिए हैं, उस क्वेश्चन आंसर के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन आंसर किस प्रकार लिखने चाहिए यह हमें देखना है। तो ये प्रश्न अभ्यास के रूप में दिए गए हैं। उसमें दोहों से आगे भाषा की बात, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। दोहों से उसमें पहला है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो दोहों का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि कुछ पंक्तियाँ कथन हैं और कुछ पंक्तियाँ उस कथन को प्रमाणित करने वाले कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं ये पहचान कर हमें वहाँ लिखना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, देखो। तो उसमें पहला पहला जो कथन है उसमें, कही रहीम संपत्ति सगे बनते बहुत बहु रीत विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। यानी कि इसमें जो कथन दिया गया है वो हमने देखा था। क्या देखा था कि कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है, मदद करता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है, वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। तो ये कथन है और इस कथन को बताने के लिए उदाहरण भी आगे दिए गए हैं। तो इसी प्रकार रहीम ने ये पहला कथन बताया गया। दूसरा कथन है, जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह रहमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। यानी कि रहीम यहाँ क्या बताते हैं कि मछली जल से अपार प्रेम करती है और इसीलिए उससे बिछुड़ते हुए अपने प्राण को क्या करती है, वो त्याग देती है। यानी कि मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, ये कथन है। और ये कथन प्रमाणित करने के लिए रहीम ने क्या किया है, आगे उदाहरण दिए। तो कौन कौन से उदाहरण दिए? तो निम्नलिखित पंक्तियों के कथन को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण। जैसे पहला देखो, तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियत न पान कही रहीम पर का जीत संपत्ति सच्चे ही सुजान। यानी कि एक उदाहरण दिया जिस प्रकार पेड़ फल नहीं खाते हैं, है ना, सरोवर खुद का पानी खुद नहीं पीता है, या सज्जन लोग जो होते हैं वो अपनी संपत्ति का उपयोग किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए करते हैं, निस्वार्थी भावना से दूसरों का हित करते हैं। तो इसी प्रकार इसका अर्थ यहाँ दिया गया। देखो यहाँ, निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीते और सज्जन धन संचय अपने लिए नहीं करते। दूसरा है, थोते बाद क्वार के जो रहीम गहरात धनी पुरुष निर्धन भय करे पाचली बात। यानी कि थोते बाद बाद मतलब अश्विन में महीने में जो बादल आते वो सिर्फ गरजते बरसते नहीं है। उसी प्रकार जो धनी पुरुष है वो जब निर्धन हो जाता है तो वो क्या करता है, अपनी पिछली ही बातें बताता रहता है। यानी कि उसके अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, वो सिर्फ बताता रहता है, उसके हाथ से कुछ काम नहीं होता है। तो कई लोग गरीब होने पर भी दिखावे हेतु अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं। जैसे अश्विन के महीने में बादल केवल गहराते हैं, बरसते नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ कवि ने या रहीमदास ने दिया है। और तीसरा उदाहरण दिया है, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ मेह जैसे परे सो सही रहे त्यो रहीम यह देह। यानी कि
धरती जिस प्रकार सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात के दिन हो, हर एक मौसम में वो क्या करती है, अपना समान रूप सहती रहती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, सुख हो या दुख हो, जीवन में सहन शक्ति रखनी चाहिए, तभी इंसान आदमी आगे बढ़ सकता है। तो मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति रखनी चाहिए। जैसे धरती सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसम समान रूप से सहती है। तो इसी प्रकार रहीम दास ने कुछ कथन दिए हैं और उस कुछ कथन को प्रमाणित करने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए हैं। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीते बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहों के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। तो जैसे कि रहीम ने बताया था कि अश्विन का महीना होता है, क्वार के दिन होते हैं, तो उस महीने में आसमान में बादल छाने लगते हैं और छाने वाले बादल की तुलना रहीम ने निर्धन लोगों से की गई है। अभी जैसे ये जो लोग होते हैं वह धनी व्यक्तियों से निर्धन बन जाते हैं और इसीलिए उनकी तुलना इन व्यक्तियों से की है, क्योंकि दोनों गरज कर रह जाते हैं, यानी कि बादल भी गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं है। उसी प्रकार ये जो धनी लोग जब निर्धन हो जाते हैं वो सिर्फ बातें करते रहते हैं, उनके पास कोई भी पैसा नहीं होता है, कुछ कर नहीं पाते वो लोग, बादल बरस नहीं पाते, निर्धन व्यक्ति का धन लौटकर नहीं आता। जिस प्रकार बादल गरजते लेकिन वो बरसते क्या नहीं, उसी प्रकार निर्धन व्यक्ति का धन लौटकर आता है क्या, नहीं आता है। जो अपने बीते हुए सुखी दिनों की बात करते रहते हैं उनकी बातें बेकार और वर्तमान परिस्थितियों में अर्थहीन होते हैं। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले बादल धनी तथा क्वार के गरजने वाले बादल निर्धन कहे जा सकते हैं। यानी कि इस दोहे के आधार पर हम यही बता सकते हैं कि सावन के बरसने वाले बादल धनी तथा क्वार के गरजने वाले बादल की तरह निर्धन कहे जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। तो इसी प्रकार ये दूसरा सवाल हमें यहाँ बताया जाता है। उसके आगे दोहों के आगे जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। उसमें पहला है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो उसके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। क तरुवर फल डैश डैश सच्चे ही सुजान, ये दिया है उदाहरण, और ख दिया है धरती की सी डैश डैश यह दिया। यानी कि जो दोहे वो दिए, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पकर काज हित, संपत्ति सच्चे ही सुजान। दूसरा दिया है, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परेशो सही रहे, त्यो रहीम यह देह। तो इसी प्रकार ये दिया है। अभी ये सोचकर हमें क्या करना है, लिखना है कि सच्चाई के बारे में। तो इसमें क्या दिया गया है, तो इस दोहों के माध्यम से रहीम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते और सरोवर अपना जल नहीं पीते। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते वो जो अपनी संपत्ति इकट्ठा करते, अपनी संचित धन जो होते वो अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि किसके लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। उनका धन दूसरों की भलाई के लिए ही खर्च किया जाता है, दूसरों के लिए ही उपयोगी लाया जाता है। यदि हम इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार ले अर्थात अपना ले तो अवश्य ही समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा। यानी कि जिस प्रकार ये पेड़ और सरोवर दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार यदि हम भी
और दूसरों के बारे में सोचेंगे, इस सच्चाई का अपने जीवन में उपयोग करेंगे, तो जो समाज है वो समाज कल्याणकारी रूप में हमें दिखाई देगा। और ये जो राष्ट्र है वो राष्ट्र सुंदर रूप से विकसित हो जाएगा। दूसरा ख है कि इस दोहे के, यानी कि धरती की सी रीत है, इस दोहे से क्या है कि इस दोहे के माध्यम से रहीम हमें यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए, यानी कि मनुष्य के अंदर सहन करने की, सहने की शक्ति होनी चाहिए। यदि हम सत्य को अपनाएं तो हम जीवन में आने वाले सुख दुख को सहज रूप से स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि सहने की ताकत हमारे अंदर होती है। अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे। हम हर स्थिति में संतुष्ट रहने की कोशिश करेंगे, और जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हम अपना लक्ष्य हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। हमारे मन में संतोष की भावना आ जाती है, और हम जो इच्छा रखते हैं वो इच्छा भी पूरी हो जाती है। जब हम हमारे अंदर सहन करने की शक्ति या सहनशीलता होती है, तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार इस कविता के इस पंक्तियों के अर्थ हमें यहाँ बताए देते हैं। उसके आगे है भाषा की बात। उसमें पहला है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे परे पेड़ पड़े, यानी कि जो परे पड़े, रे से टे किया है। उसी प्रकार विपत्ति, बादर, मछली, शीत, ये। अभी रहीम की भाषा और हिंदी के शब्द। विपत्ति यानी कि विपत्ति, मछली मछली, बादर बादल, शीत शीत, इसी प्रकार ये दिए गए। उसमें दूसरा क्वेश्चन है भाषा की बात में, नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। क बनत बहु बहुरीत, ख जाल परे जल जात बही। अभी इस उदाहरण में एक वो जो अक्षर है वो बार बार आया है, जैसे कि बनत बहु बहु रीत, यानी कि ब ब बार बार आया है। इसमें ज बार बार आया है, यानी कि जाल जल जात। उपयुक्त उदाहरण की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है, और दूसरे में ज का प्रयोग इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो कौन कौन से? दबे व दबे, संपत्ति सच्चाई सुजान, चारुचंद्र की चंचल किरणें, तर तमाल तरुवर बहु छाए, रघुपति राघव राजा राम। यानी कि दबे दबे द, संपत्ति सच्चाई सुजान स, चारुचंद्र की चंचल किरणें च, त तमाल तरुवर बहु छाए त, रघुपति राघव राजा राम र। यानी कि जब एक अक्षर बार बार आ जाता है तो उससे भाषा की जो सुंदरता होती है वो सुंदरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो को इसी के द्वारा भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के शब्दों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार इस लेसन नंबर 11 के जो क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर के सवालों के जवाब हम लिख सकते हैं। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।